बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ। मैं अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं बड़े एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा। चूँकि आजकल पाकिस्तान के माशी हालात जैसे हैं वो सबसे ढके छुपे नहीं हैं कि हर बंदे को पता है कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने के अल्लाह ना करे करीब है और बड़े बुरे हालात हैं लोगों के। और यकीन जाने कि पिछले 8-9 महीने के दौरान जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है और पाकिस्तान जिस तेज़ी से नीचे गया है, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। और इस वक्त हर वो पाकिस्तानी जो कि अच्छा खासा कमाता था, जिसकी लाखों की इनकम थी, वो भी बेचारा परेशान है। अच्छा, इसी सारे मामले का, इसी सारे सिनेरियो का फ़ायदा उठाते हुए चंद जो आप कह सकते हैं कि अब इल्यूमिनाती के इनको एजेंट कहें या इनको आप ये कहें कि सूदखोरों का एक एजेंट। देखें, सूदखोरों की भी एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप इस पर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी वीडियोस बना के दे सकता हूँ कि सूदखोर जो हैं ये इनका कहाँ से स्टार्ट हुए थे और ये इनकी तंजीम का क्या नाम था और ये सारा कुछ। मैं पहले एक चैनल था मेरा, डिलीट हो गया, इस पर कुछ वीडियोज़ मैंने डाली भी थी। तो सूदखोरों का एक नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भरपूर तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और वो पाकिस्तानियों की इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जो इकनॉमिकल सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसका भरपूर इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। इस मामले के ऊपर आज तवज्जो मबजूल करवाने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि मेरे साथ पर्सनली जो कुछ हुआ। इंसान गलती का पुतला, इंसान से गलतियाँ होती हैं और बाज़ का आपके हालात ऐसे बन जाते हैं कि शायद आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी जगहों पे छलांग लगा देते हैं कि फिर उस तल से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 2021 की बात है, 2021 एंड की बात है कि मैंने एक एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा था। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये मैं किस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपने आजकल जो भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, आपके सामने एक एड्स आते होंगे कि आप बर वक्त एप्लीकेशन है जी, ईजी लोन एप्लीकेशन है जी, पीके लोन एप्लीकेशन है, एआई कैश है, ओलिव कैश है, लैंड क्लब है, फिनमोर है, लैंड फ्लाई है और पता नहीं क्या क्या बड़े अजीबोगरीब किस्म के नाम हैं। आप क्रेडिट कैट है, सुपर्ब लोन है, इजी मनी है। ये सारे के सारे जो हैं ये आपको नैनो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे कर्जे आपको प्रोवाइड करते हैं। और वैसे तो कर्ज़ आप लेने जाएं किसी बैंक में तो आपको फिर काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे जो है भाग दौड़ करनी पड़ती है, आपको बड़े डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है, फिर आपको बड़े मतलब स्टेप्स से गुजर कर तो फिर आपको कर्ज़ जो है बैंक देता है। लेकिन वो कर्ज़ होता क्या है? वो कर्ज़ उस पर बड़ा मिनिमम सा इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। ये जो एप्लीकेशंस हैं इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपसे आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की कॉपी लेंगे, आपसे जो है चंद मज़ीद वेरिफिकेशन करेंगे और आपको छोटा, बिल्कुल छोटा मिनिमम कर्ज़ा आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई 2000, 4000, 5000, हर एप्लीकेशन का अपनी अपनी अमाउंट वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2021 की बात है। मैंने बर वक्त एप्लीकेशन जो है उस तरह वो चल रही थी, तो मैंने बर वक्त का ऐड देखा तो मैंने उसको डाउनलोड किया। अच्छा, वारदात डालने का इनका तरीकाकार क्या है, ये वारदात कैसे डालते हैं? जब आप ऐड देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि यार 50,000 रुपये का कर्ज आप लें और 180 डेज़ में या आप 190 डेज़ में इसको रीपेमेंट आपने करनी है इसकी और किस्तों में आपने जो है वो वापस करना है। मुझे उन दिनों कुछ पैसों की ज़रूरत थी, खैर मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने देखा जी, देखते हैं जी, मैंने सोचा कि चलें देखते हैं, हो जाएगा, चलें 6-7 महीने हैं तो अरेंज करके बंदा दे देता है। खैर मैंने अप्लाई कर दिया। पहली दफ़ा तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा जी आप एलिजिबल नहीं है, आपको कर्ज़ नहीं मिल सकता। फिर तकरीबन 2-4-5 महीने के बाद, ये तकरीबन कोई मई 2022 या जून 2022 में दोबारा इसी तरह मेरे सामने वो ऐड आया। मैंने फिर अप्लाई कर दिया कि चलें देखते हैं, शायद हो सकता है अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ। अब इस दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया तो टर्म एंड कंडीशन उनकी वही थी, शुरू में वही आ रहा है कि आपको 180 डेज़ में या 190 डेज़ में आपको जो इसको रीपेमेंट करनी है इसकी। मैंने दोबारा अप्लाई किया। अब इस दफ़ा मेरी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई और मुझे तकरीबन 1 दिन के बाद पैसे मेरे ईजी पैसा अकाउंट में चूँकि रिसीव हो गए। जब पैसे रिसीव हुए मैं हैरान रह गया कि यार वो तो अप्लाई तो मैंने 50,000 के लिए किया था और मुझे रिसीव हुआ है 6,000 रुपया। मेरी अप्रूवमेंट अब अप्रूव हुआ कर्ज़ और मुझे मिले 3800 रुपये, 3800 मुझे मिले। ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि यार अप्रूवल हुई है 6,000 की, लेट सपोज 50 की नहीं हुई, 6 की हुई है तो 6 का 6 आना चाहिए था, लेकिन मुझे तो 3800 रुपये मिला है। और फिर मैं इसी खुशफहमी में कि यार चलें 3800 मिला है तो ये क्या है, 6 महीने में वापस करना है, ये तो कोई बात ना हुई, कर्जा ही नहीं है। खैर 5 दिन गुजरे तो मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि जी आपने लोन लिया था, आपने वापस करना है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो,
अब मैंने लोन लिया था 6 महीने के लिए, बकौल आपने अपनी एप्लीकेशन के ऐड में बताया हुआ है कि 6 महीने बाद आपने इसकी पेमेंट करनी है। पहली बात तो यह है कि मैंने अप्लाई 50,000 के लिए किया था, आप मुझे दे रहे हो 3800 रुपये आपने मुझे दिए हैं, और आप 5 दिन के बाद मुझे कॉल कर रहे हो कि आपने जो है वो रीपेमेंट करनी है उसकी। खैर काफ़ी ज़्यादा, वो तो खैर इतने पैसे नहीं थे, मैंने वापस कर दिए। और फिर दूसरी दफ़ा फिर अप्लाई किया, मैंने कहा शायद अब मुझे मिल जाए, ज़्यादा अमाउंट मिल जाए। फिर वही हुआ। फिर अच्छा दूसरी दफ़ा उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो 6 दिन से बढ़ाकर अमाउंट मेरी जो टेन्योर था उसका वो 15 दिन कर दिया, और उसको 2 किस्तों में डिवाइड कर दिया, और पैसे मेरे 10,000 मिल गया कि आपने, और 10,000 में से मुझे जो पैसे मिले 7,800 ये समथिंग मिला, और उसको 2 किस्तों में उन्होंने कर दिया कि 15 दिन के बाद आपने एक किस्त, 7 दिन के बाद एक किस्त करनी है, अगली दूसरी किस्त जो आपने 7 दिन बाद मजीद करनी है। खैर वो भी हो गया। तीसरी दफ़ा अप्लाई किया, चौथी दफ़ा अप्लाई किया। अब ये करते करते ना मैं को मुसीबतों में फंसता चला गया। मतलब अब कर्ज तो इतना नहीं था, मैं बस एक उसको बढ़ाने के चक्रों में, इंसान है ना, लालच आ जाती है कि यार ठीक है, हो सकता है मुझे 6 महीनों के लिए कर्ज मिल जाए, तो मैंने ना उसको बढ़ाना शुरू कर दिया कि ठीक है जी दे। करते करते मैं उस कर्जे में फंसता गया, और वो कर्ज जो बढ़ता गया। मिसाल के तौर पर पहले मैंने 6,000 लिया, और 6,000 अप्रूव करके तो मुझे 3800 आया। अब वो 2200 रुपये या 2,000 जो भी बनता है उसकी ज़ाहिर है वो डेफिसिट था। तो वो करते करते जब 7 दिन के बाद आपको कॉल करेंगे, सैलरी आपको महीने बाद मिलती है, ज़ाहिर है वो 5-6 दिन के बाद आपको कोई नहीं देता। तो जब आपने 6 दिन के बाद वापस करने, आप डेफिनेटली किसी दूसरी एप्लीकेशन से लेंगे, उसको पूरा करेंगे, और डेफिसिट आपका बढ़ता जाएगा। करते करते मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, और तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 70-80,000 हो गया। खैर अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर ली है। तो जब वो इतना हुआ तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये लोग तो बड़ा मतलब ये लूट रहे हैं। और वो रियलाइज़ तो खैर हो गया था मुझे, दूसरी तीसरी दफ़ा ही हो गया था, लेकिन एक दफ़ा ये मामला ऐसा है कि दफ़ा आप एक दफ़ा फंस जाएँ, इसके अंदर धंस जाएँ, तो आप फिर उसमें धंसते चले जाते हैं, आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। और मैंने इस पर जब सर्च किया, और ये जब ये इमरान खान की हुकूमत थी तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत तक या मार्च अप्रैल तक इनकी तादाद बहुत कम थी। आपको 2-3 एप्लीकेशंस मिलती थी, इजी लोन था, पीके लोन था, बर वक्त एप्लीकेशन थी, और इस तरह की 2-3 एप्लीकेशन थी। अच्छा अब चूँकि पिछले 7-8-9 महीने के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी है, और जिस तरह ख़ासकर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, और जिस तरह चंद अशखास की ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर जिस तरह लीगल एक्शंस यहाँ पे पाकिस्तान में हुए हैं, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देख लें, आप ह्यूमन राइट्स वॉच को देख लें, आप जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लें, आप और बहुत सारे जो फोरम्स हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर देख लें, आपको हर जगह ये बात डिस्कस होती हुई नज़र आएगी कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं वो हो रही हैं। तो जहाँ पे वो मामला हुआ कि कवानीन को जो है चंद अशखास की ज़ाती पसंद नापसंद के मामले के ऊपर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, वहीं पे कवानीन को जहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुए, और इसी मामले का फ़ायदा उठाया उन करप्ट अनासर्स ने, उन 2 नंबर अनासर्स ने, उन सूदखोरों ने, उन इंटरनेशनल माफियाज़ के एजेंटों ने। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ना तेज़ी से शुरू कर दिए, और इस वक्त जहाँ पे अप्रैल मार्च में 4 एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन थी, इस वक्त उनकी तादाद बढ़कर 32 हो चुकी है, और पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आपको 2,000 रुपये कर्जा देंगे, अप्रूव आपका 1,400 रुपये होगा, 7 दिन के बाद आपको 2,000 का डिमांड करेंगे, और फिर उसके बाद जो आपसे करेंगे वो खुदा की पनाह के किसी बंदे से अल्लाह ताला का वास्ता ना डाले कि एक तो आप मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स आपके सेव होते हैं सारे के सारे वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर अगर आप कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखें, कर्ज वो लेता है जिसको 5-6 हज़ार रुपये का कर्ज किसी ने लेना है, तो वो कोई लैंड लॉर्ड नहीं होगा, या उसके पास कोई बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होगा कि कर्ज 6,000 किसी से ले रहा है। हो सकता है समटाइम्स आप उसको वापस करने में 6 दिन के बाद आप वापस ना कर पाएँ, 7 दिन हो जाएँ, 8 दिन हो जाएँ, 1 घंटा आप लेट करेंगे, उसके बाद आपकी फैमिलीज़ में कॉलें जाना शुरू हो जाती हैं, आपके मोहल्लेदारों को कॉलें करना शुरू कर देते हैं कि यार ये देखें जी बंदे ने कर्ज लिया था और ये वापस नहीं कर रहा, ये है वो। ये इतनी बड़ी ज़हनी अजियत है। मेरे ख्याल में जिस बंदे के साथ ये हुआ है, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस बंदे के साथ ये हुआ है वो इसको बेहतर जान सकता है। मैं कल एक लड़की थी, उसकी पोस्ट थी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसने कहा जी कि एक बंदा को मजदूर था बेचारा, उसने 2,000 रुपये इनसे कर्ज ले लिया और उसको ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया उन्होंने कि वो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। अच्छा वारदात क्या है ये देखें। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि लेट्स सपोज आप अगर कर्ज वापस नहीं कर सकते, 6 दिन के बाद आप वापस अगर नहीं कर सकते, आपने 6,000 रुपये कर्ज लिया और वापस नहीं कर सकते 6 दिन के बाद, तो फिर आपको ये कहेंगे जी एक्सटेंशन मनी आप पे कर दें इसके ऊपर। अब 6,000 की जो एक्सटेंशन मनी है ना वो तकरीबन होगी आपकी 2,2200 रुपये।
एक्सटेंशन मनी होगी क्या, जो जिसको हम सूद कहते हैं आम जुबान में, कि आपका जो एक्सल कर्ज है वो वहीं पे रहेगा, 6,000 आपका वहीं पे रहेगा, आप 2200 रुपये देकर 10 दिन या 8 दिन या 7 दिन मजीद एक्सटेंशन करवा लें, कि 7 दिन का हम आपको टाइम दे देते हैं, आप ये 2200 या 2400 जो भी है अमाउंट के हिसाब से, जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है उसके हिसाब से आपसे स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे और आपसे ये कहेंगे ये 7 दिन 8 दिन 10 दिन हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, उतने दिनों बाद आप पैसे करवा दें। लेट्स सपोज आप भी फिर इस काबिल नहीं हुए और आप जो है वो 7-8 दिन मजीद के बाद भी वो पैसे पे करने के काबिल नहीं है, आपको मजीद एक्सटेंशन मनी आपको जो है वो पे करवा के आप एक्सटेंड करवा लें, आपकी असल अमाउंट वहीं के वहीं है। और ये चीज़ें हो रही हैं अब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मामला इस वक्त नाज़रीन कराम ये है कि जिन लोगों ने कर्ज लिया है 20,000 25,000 या किसी का 30,000 है 35,000 है, तो उसकी एक्सटेंशन मनी एक हफ्ते की जो आपसे लेते हैं वो 6,000 7,000 8,000 10,000 तक लेते हैं। ये सब कुछ हमारे अदारों की नाक के नीचे हो रहा है। हमारी FIA को भी पता है, हमारी पुलिस को भी पता है, हमारी अदालतों को भी पता है, FBR को भी पता है, SCCP को भी पता है, जिनका ये काम है। देखें, किसी भी कंपनी को रेगुलाइज करना, किसी भी कंपनी को NTN GST प्रोवाइड करना, किसी भी कंपनी को कौमी इदारे में शामिल करना, ये जिम्मेदारी है SCCP ऑफ पाकिस्तान की, ये जिम्मेदारी है FBR की, और ये जिम्मेदारी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। चूँकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सारे मामला, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ये सारा अब मामला चूँकि इस हद तक बढ़ चुका है कि इन एप्लीकेशन की तादाद 32 तक पहुँच चुकी है और लोगों को लिटरली इन्होंने इस हद तक फंसा लिया कि लोग खुदकुशियों तक अब जाना शुरू हो गए और इतने बुरे तरीके से लोगों को डील करते हैं, गालम गलोच करते हैं, आपकी फैमिलीज को कॉल करते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉलिंग करते हैं और बुरे तरीके से आपसे पेश आते हैं, ये लोग डील करते हैं आपको। अब लोगों ने थोड़ा आवाज़ उठाना शुरू की, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बात करना शुरू की, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से बात होना शुरू हुई, तो अब थोड़ा सा हलचल जो है शुरू हुई है। और सुनने में ये आ रहा है कि FBR जो है थोड़ा सा SCCP जो है थोड़ा एक्टिव हुआ है और इसमें अब इन्वॉल्व कर रहे हैं PTA को, ताकि जो लोगों के मोबाइल लिस्ट उठा लेते हैं वो ना उठा सकें। अब जब रेगुलाइज हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर अलाउड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके तहत ही ये काम करेंगे, लेकिन ये अभी तक फुली नहीं हुआ। और इसको करवाने के लिए आप अपने इदारों को, चूँकि पाकिस्तानी इदारे हैं ना, पाकिस्तानी इदारों ने अगर किसी को उठाना हो, मेरे जैसे कोई गरीब बंदे को उठा के अंदर डालना, तो वो तो मुमकिन है इनके लिए, वो तो अब ज़मीन के नीचे से आपको उठा के ये पकड़ लेंगे। लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट की बात है, जहाँ पे रियल में लॉ को इन्फोर्स करना हो, वहाँ पे हमें ज़मीर झंझोड़ना पड़ता है, इनको जगाना पड़ता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके हम सबके ईमान का जो है वो इस वक्त मामला है। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा कि पिछले दिनों वफाकी शरई अदालत ने एक फ़ैसला दिया, जमात इस्लामी की गालिबन पटिशन थी उसके ऊपर, कि पाकिस्तान के अंदर सूदी सिस्टम को हमने ख़त्म करना है। अब वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के बाद अब उन्होंने टाइम दिया था कि 2027 तक आपने पाकिस्तान से सूद को ख़त्म करना है। अब ये लोग तो वो तो सूदी निज़ाम वो है जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड जो आप लोन्स लेते हैं या कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, घर परचेज़ करते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं या कुछ भी करते हैं बैंक्स के थ्रू, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम तो उस इंटरेस्ट से जान छुड़ाने की बात करें, यहाँ पे तो मामला ही हो रहा है। यहाँ पे तो आपको 6,000 के ऊपर 2200 2400 2500 टैक्स देना पड़ता है 6 दिन का। ये मतलब खुदा की पर आप देखें, और अल्लाह ताला क्लियर कट फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि अगर आपने सूदी कारोबार करना है, ये सूद का वो कोई लेन देन करना है, तो वो अल्लाह के साथ जंग के मुतरादिफ है। नौज़ बिल्लाह, हम कैसे इसका मुतम्मिल इसके हो सकते हैं। गलती इंसान से होती है, मेरे से भी हुई है माजी में। अल्लाह ताला जो है वो जान छुड़ाए जल्द अज जल्द इस मामले से। आप सबसे गुजारिश है कि इस लानत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर मज़ीद इसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं मज़ीद सर्च करके मज़ीद डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इस वक्त 32 एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जिनमें बर वक्त एप्लीकेशन है, PK लोन एप्लीकेशन है, आपकी ईजी लोन है, ईजी मनी है, सुपर्ब लोन है, दीदी लोन है, और उसके अलावा क्रेडिट कैट है, लैंड होम है, लैंड फ्लाई है, फिनमोर है, उधार पैसा है। ये सारी एप्लीकेशंस वो हैं जो सारी के सारे लोगों को दिन रात दोनों हाथों से लूट रही हैं और पाकिस्तान की मैशत
पहले ही कबाड़ा हो चुका है, पहले ही ज़मीन बोस हो चुकी है। मज़ीद ये लोग गरीब लोगों की इस परेशानी का जो फाइनेंशियल इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके तहत जो लोगों की परेशानी है उसको मज़ीद लोगों का जो है उस माशी सूरत हाल का जो सामना लोग कर रहे हैं, उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग पाकिस्तान के अंदर ये जो इल्यूमिनाती के एजेंट हैं, ये सूदखोरों के जो एजेंट हैं, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैक्सिमम लोग जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो और मुल्कों के लोग हैं, वो और जो है वो आप कह सकते हैं मज़ाहिब के लोग हो सकते हैं। आपको जब कर्ज देते हैं तो आपको कॉल्स समटाइम्स आपको इंडिया के नंबरों से कॉलें आ रही होती हैं, कभी आपको जो है बांग्लादेश के नंबर से कॉल आएगी, कभी आपको हॉलैंड से, अमेरिका से, फ्रांस के नंबरों से आपको कॉलें आ रही थी। हाल तो ये चीज़ें बड़ी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे बाहर से ये आपको कॉलें करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए भी ये किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर लोग जो है, मैं ये भी इस पर जस्टिफाई नहीं करूँगा कि ये पाकिस्तानी बैठ के बाहर के नंबरों का इस्तेमाल करें, ऐसा भी नहीं है। ये एप्लीकेशन ज़्यादा चाइनीज़ हैं और चाइनीज़ फिर मुख्तलिफ आगे उनको नाम देकर ये सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको एक बड़ा सर्वर खरीद लेते हैं और फिर सर्वर के थ्रू पर सारे लोगों को फंसा लेते हैं और सारा कुछ ये जो मामलात हैं। अच्छा, अभी पीटीए जो है थोड़ा एक्टिव इस पर हुआ है, सीसीपी भी एक्टिव हुआ है। लेट सपोज इसमें हम देखते हैं कि अभी वो क्या करते हैं। अगर लेट सपोज ये हो जाता है, अगर तो पीटीए इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आपकी जो कॉल लिस्ट है, ये जो कॉल हिस्ट्री है वो शायद नहीं उठा सकेंगे और फिर शायद थोड़ा सा रेगुलराइज भी हो जाएगा। तो ये एक मामला था जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवानी थी। पहले तो रिक्वेस्ट है कि इनसे हत्ता इम्कान बचना चाहिए, हम सबको बचना चाहिए कि अल्लाह ताला इस लानत में किसी को ना जो है वो फंसाए। और दूसरा, हमारी जो सबसे मेन जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि इनके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और 28 दिसंबर को गालिबन कुछ लोगों ने कोई शायद इस हवाले से एहतजाज भी प्लान किया गया, सीसीपी के दफातर के बाहर एहतजाज भी लोग कुछ करेंगे ताकि इनके ख़िलाफ़ अदारों को हम एक्टिवेट कर सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान को खुदा ताला इस तरह के जितने भी गिद्ध हैं, जितने भी ये दुश्मन अनासर हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला इसको इनसे महफूज रखे और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम को आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।